रक्तवाहिनी नाड़ियों में मैल आ जाए, क्लॉट हो जाए या स्नायु संस्थान में मल आ जाए तो क्या होगा? तो मारेगा लकवा, होगा पैरालिसिस। नर्वस सिस्टम जब ब्लॉक होता है उसी को कहते हैं स्ट्रोक आ गया। ये हुआ प्राणवाहिनी नाड़ी में। और जब रक्तवाहिनी नाड़ी में मल आता है, अवरोध आता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। फोड़ा फुंसी से लेकर तमाम तरह के रोग, और हार्ट ब्लॉकेज भी उसी में होता है। इसलिए विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्राण में जो मल बनता है वो चाहे देह में हो चाहे देह के पार हो, आप रहेंगे नर्क में ही। इसलिए कहते हैं हॉस्पिटल या अदालत क्या है? सामान्य व्यक्तियों के लिए नर्क है, जज के लिए, डॉक्टर के लिए तो कार्यस्थल। अब इस नरक को धोएं, साधना तपस्या से इसे धोएं। हमारा जो शरीर है, ये जो नाड़ियाँ हैं, ये छत बिछत हो गई मल से, ये छत बिछत हो गई है मल से। फिर इस शरीर से उत्क्रांति नहीं कर सकते, उद्गमन नहीं कर सकते, अपने जीव को उस उच्च स्थिति में नहीं पहुंचा सकते। हमें क्रमबद्ध होकर ही जाना पड़ेगा। कहो ऋषि के पुत्र अष्टावक्र थे, गर्भ में ही थे और वेद मंत्र का पाठ कहो ऋषि कर रहे थे। तो गर्भ से ही बोले कि ये गलत है पिताजी। तो कहो ऋषि ने कहा, मूर्ख कहीं का, अभिमानी, तुम हमें ज्ञान देता है, जबकि अभिमानी कौन है? पिता है। और साप किसको दे रहा है? अपने पुत्र अष्टावक्र को, जो अभी गर्भ में ही है। जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। मतलब तुम अष्टांग योग नहीं कर सकते, आसन नहीं लगा सकते, यानी योग के लिए तुम अपात्र हो जाओ, अयोग्य हो जाओ। अब अष्टावक्र जागृत आत्मा, वे हंसे, बोलते हैं आंगन के टेढ़ा होने से आकाश नहीं टेढ़ा हो जाता पिताजी। आंगन के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता पिताजी। जैसे रमण महर्षि कहते हैं, तुम बड़े सिद्ध, तुमसे भी बड़ा कोई सिद्ध और उससे भी बड़ा कोई सिद्ध है। जब सिद्धों के पास ही जाना है तो ईश्वर सबसे बड़ा सिद्ध है, तो ईश्वर के पास जाओ। अष्टावक्र मूर्ख नहीं थे, लेकिन जिनको ज्ञानाभिमान हुआ, कहो ऋषि की तरह अष्टावक्र के पिता कहो ऋषि जनक के यहाँ जो बंदी था, उनसे शास्त्रार्थ हार गए। उनसे बड़ा ज्ञानी कौन निकला? कोई 4 किताब पढ़ा है, कोई 40 पढ़ा है, कोई 400 पढ़ा है, तो कोई 4000 किताबें पढ़ सकता है, कोई 4 लाख भी पढ़ सकता है। बंदी जब कहो ऋषि को हरा दिया तो जल में डुबा दिया, समुद्र में डुबा दिया। फिर जब अष्टावक्र से उस बंदी का शास्त्रार्थ पे पाला पड़ा, किताबी ज्ञान सिर्फ नहीं था, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी जीवात्मा प्रकाशित थी। तो फिर बंदी हार गया। अब चलो तुझे डुबाने चलते हैं, तूने मेरे पिता को डुबाया, अब तू हार गया ना, चल अब तुझे डुबाते हैं।